आप सबने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कहते हैं ना, मैं इतनी देर में सुने आदरणीय अपर्णा मैम और मंच निदेशक सर और हमारे प्यारे के पूजनीय, अभी मैं और भी उधर हमारे सुनील भैया हैं, पल पल कहते हैं ना, आपने देखा होगा पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हैं। आपने इमेजिन किया है ना, मैं इनसे इंस्पायर होती हूँ। मतलब इतना दौड़ते इतना भागते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत भैया सच में आपका बहुत धन्यवाद कि आप आज इस मंच पे इतने प्यारी ऑडियंस के बीच में मुझे बुलाई, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत तो ज्यादा नहीं जानती, लेकिन इतनी देर में मैं सुन रही थी तो पता है मुझे आप लोगों के बारे में क्या, मतलब दिमाग में क्या आया, पता नहीं सही है गलत, मुझे चित्रगुप्त को जानते हैं ना, तो आप लोग दवा जगत की इस देश के या फिर कह सकते हैं इस दुनिया के, इस धरती के चित्रगुप्त हैं। आप समझ पा रहे हैं कि वो पाप और पुण्य को लिखते हैं। आप उस दवाई को जिस तरीके से मैं सुन रही थी उतने में मैं समझ पाई कि आप वो चित्रगुप्त हैं कि जैसे अभी कोई एक हमारे भाई थे जिन्होंने एंटीबायोटिक पे बहुत बात की थी, तो कहीं ना कहीं हम पेशेंट, मतलब हम अनभिज्ञ हैं सब चीज, हमें क्या पता, हम तो गए और हमें इंजेक्शन लगा या फिर जो भी दिया उन्हें दवा, हम तो दर्द हमारा ठीक हुआ और जो भी हमें इन्फेक्शन था वो ठीक हो गया। लेकिन एज ए चित्रगुप्त आपको पता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। आप यकीन मानिए आपका कर्तव्य बनता है कि प्रभु ने आपको उस अहदे पे दिया है। आपको एज ए फार्मासिस्ट, सिर्फ ये मत सोचिए कि हम एज ए फार्मासिस्ट हैं या फिर जैसे, आप पहले तो खुद में एक लीडर बनिए। लीडर मीन्स की ऐसा लीडर नहीं कि आप सोचिए कि बस, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, चाहे फार्मेसी जहां से शुरू होती है, मतलब रिसर्च पे आपसे शुरू होती है, और कहीं ना कहीं जब डॉक्टर्स डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तब भी आप ही वहां तक भी खत्म होती है। तो पिलर कौन हुआ? आप हैं। तो आप वो पिलर हैं, तो आप सबसे जो जरूरी है, आप खुद को लीडर समझते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पूरा एक बिल बनना, आप खुद को लीडर समझकर जो आपके दायरे में है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करिए। देखिए अपने आप ऐसे भैया जैसे एक कदम बढ़ा रहे हैं चीजों को बदलाव लाने में। अगर हर कोई अपने आप में लीडर समझ करके और उस जो भी ये बढ़ाव दे रहे हैं जिस चीज के लिए, अगर एक कदम आप भी बढ़ाएं तो पूरी तरीके से बदल जाएगा। मैं कुछ और नहीं, और मैं एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। कोई एक आप ही जैसा एक चित्रगुप्त था, जब 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और बरेली में आपके ही जैसा कोई चित्रगुप्त था जिन्होंने मुझे अपना ब्लड दिया था फर्स्ट टाइम, और जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। तो आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ दवाइयों तक नहीं है, आप कभी कभी लीक से हटकर, मुझ जैसा जब कोई पेशेंट आ जाता तो आप पर्सनल लेकर के अपना खून तक भी देते हैं। डीसी आप जानते होंगे, आपके ही जैसा कोई फार्मासिस्ट मिस्टर बीसी यादव जी हैं जिन्होंने मुझ जैसे लोगों को जीवन दान दिया। तो आप समझ पा रहे, जब भी कभी मौका मिले, नो डाउट आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी को खोजिए। जब ये मौका मिले तो चूंकि अवसर कभी कभी आते हैं। और मैं और क्या कहूँ, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, इसमें जब मैं अगर कहते हैं ना कि जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो आप अकेले होते हैं, लेकिन बाद में पूरी दुनिया आपके साथ है। मैंने जब स्टार्ट किया, मैं अपनी एवरेस्ट की जर्नी में मैं सुनाऊँ तो भैया बताऊँ मैं कि आप सभी जानते होंगे कि मेरा पैर कैसे कटा, क्या हुआ, लेकिन कुछ पल के लिए मैं बताऊंगी। जब मैं एवरेस्ट के 21 मई 2013 पे मैं दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक थी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, 8,848 मीटर की हाइट पे, मतलब जब मैंने अपना ऑक्सीजन मास्क नीचे किया था और चिल्ला के बोला था। जब किसी भी चीज को पर्सनल लेवल पे करते तो शायद इतना बेस्ट तक नहीं कर पाते, लेकिन जब वो लोगों का, आपके गांव का और आपके देश का जब सपना बन जाता है, तब सिर्फ आप काम नहीं कर रहे होते हैं, पूरा देश आपके लिए काम कर रहा होता है। और जब मैंने मास्क से नीचे किया है, मैंने जब क्लाइंब कर लिया था, अपना ट्रियो का नेशनल फ्लैग जब मैंने लगाया है, नॉर्थ साइड से चाइना अपना फ्लैग लगाने की कोशिश कर रहा था, आप मेरी मनोदशा शायद समझ पा रहे होंगे। मेरे मन में आता था, विंड इतनी तेज होती थी, स्नोफॉल और सारी चीजें बहुत तेजी से होती थी, मतलब रुकना खड़े होना बहुत मुश्किल होता था। तो स्किप में अपना फ्लैग लगा करके
मैं बार बार ऊपर करने की कोशिश करती थी, उन नॉर्थ साइड के लोगों से सबसे ज्यादा हमारा फ्लैग ऊपर। बात देश की आती है तो अपने आप को भावना निकलती है। और शेरपा ने, मतलब मेरा गाइड जो था, उसने कहा ना हो गया समिट, चल लीजिए। और मैंने मास्क निकाल के चिल्लाने की कोशिश की, क्या तुझे माउंटेन में चिल्लाए नहीं तो तू नहीं समझेगा, मैं थोड़ी देर चिल्ला लेंगे। और वो भावना मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और फाइनली जब मैंने शेरपा, मुझे मेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, शेरपा ने कहा कि अरुणिमा चल भाग नीचे, तब ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मुझे पता था जितना ऑक्सीजन अब है मेरे पास, शायद मैं जिंदा ना जाऊं। और इसलिए मैंने शेरपा से कहा कि मुझे इस जगह पे तो मेरा वीडियो बना। पहले फोटो खींचने की बोली तो फोटो तो उसने खींच दिया, बात तो तब बिगड़ गई थी जब उसको वीडियो बनाने को 8,848 मीटर की हाइट पे तुझे वीडियो बनाने की सूझ रही है, तू पागल है। मैंने प्लीज बना ले, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, उसने वीडियो बनाई है। और मैंने उस वीडियो 2 से 3 मिनट की ही वीडियो है, मैंने उस वीडियो में सिर्फ इतना बोला था कि आज ऐसी हालात होने के बाद, परिस्थितियां कैसी हुई, करते कैसे हैं आप, आज ऐसी हालात होने के बाद भी अगर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती तो आप क्यों नहीं। जरूरत सिर्फ एक सोच, गोल और फोकस, इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। 2011 में मेरे एक्सीडेंट हुआ था, 13 में मैंने एवरेस्ट सबमिट किया, सिर्फ 2 साल के अंदर। प्रोस्थेटिक लेग पे चलने सीखने बहुत सारे लोगों को लग जाता है, कैसे? क्योंकि कहते हैं ना, भगवान कहे जाने वाले आप सब का कहीं ना कहीं एम्स के, जितना मेरे कांटेक्ट में थे एम्स के लोग, डॉक्टर्स और आप सभी, उनकी वजह से हर पल मुझे सपोर्ट करते थे। और इस वजह से उन्होंने सब बोलते भी थे ऐसा क्या कर दिया कि वो एवरेस्ट क्लाइम कर दिया। तो आप कहते हैं ना कि 2011 में एवरेस्ट कैसे, लोगों को कहना था कि अरुणिमा ने इस मिशन को, इस गोल को अपने पैरों से क्लाइम किया, जबकि सच ये था, जो ये मिशन था, जो ये गोल था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया था। जो मेरा मिशन था, जो मेरा गोल था, मैंने अपने दिल और दिमाग से किया। यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देख रही हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ अपने में से अपने दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन बना के करिए। आपकी जो भी चीजें हैं, आपकी फार्मासिस्ट जगह में, बिल्कुल पूरा जीवन जिसने उस क्षेत्र में आपके लिए पूरा त्याग दिया, तो उसका तो हक बनता है। और मैं भी